मैं इसको जब बोल रहा हूँ उसको सेव कर रहा हूँ, मैं कैमरे में देखना तुम सब कि मैं मुझे क्या पता तूने कैमरे में क्या लेसन बोला है भाई। फुट आउट के पहले क्या हुआ था? टेंट्स जाने का मौका मिला था? टेंट्स में जाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। क्या हुई है थोड़ा बताइए। मतलब तो मैंने ना ऐसे 2-3 बार टास्क छोड़े थे जानने के लिए, फिर आगे मतलब छोड़ो वो तो आगे की बात है। प्रिंस भाई को ना उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे को बोलते एंड में जाके यार रोहित तू नहीं कर सकता क्या? मैंने कहा सर मैं 2-3 बंदों के जितना कर जाता था, मगर मेरी टीम या बाकी जो बंदे होते थे ना वो कहीं ना कहीं हक देते थे भाई। तो इसके बाद और कोई टास्क हुआ था रोडियम्स के लिए या फिर कुछ? सेकंड टास्क होता है हमारा रोडियम टास्क। हमको लग रहा था वो होगा, पर सेकंड टास्क क्या था सेकंड टास्क भाई? लास्ट टाइम से सिमिलर था। रोडियम्स आएंगे, इम्यूनिटी के लिए खरीदोगे। हाँ वही सीन था भाई हमारे पास ना इम्यूनिटी ना रोडियम। मेरी फटी पड़ी टास्क में हम खड़े, मैंने इसको बोला कि अपनी मैम से बात करवाइए कि इम्यूनिटी इधर सरकाए। सेकंड टास्क के बाद हाँ क्या हुआ था? सेकंड टास्क क्या हुआ था? मतलब सेकंड टास्क था, मतलब बहुत ही बड़ा था यार वो, मतलब फन टास्क काइंड ऑफ था। बस एक ही जगह था जहाँ स्ट्रगल था। ठीक है। वो स्ट्रगल क्या था, दो मतलब एक हाइट पे प्लेटफॉर्म है और दो ऐसे इतने पतले से रोड है ऐसे, है ना? ठीक है। यहाँ पे एक बंदा खड़ा होएगा जिसने ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है अपने आप को, है ना? और यहाँ पे एक बंदा जिसको गाइड करेगा। एंड ब्लाइंड फोल्ड वाले के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स भी थे, जो जिसने ब्लाइंड फोल्ड करा ऐसे डब्बे डब्बे पड़े थे कि चलते आगे पीछे गिर गया तो खत्म टास्क। तो और ये हाइट लेजिट 1-2 मंजिले की हाइट ऊपर थी। हाँ, और जो सामने जो गाइड कर रहा है ना उसके ऊपर है सब कुछ, क्योंकि और अब दोनों के हाथ में एक स्टिक है लंबी लंबी। अब क्या करना है, वहां से कुछ थोड़ा चलेगा उनका टास्क। बस मेन है हमको एक प्लेटफॉर्म पे एक वो आएगी, बाल्टी आएगी, उस बाल्टी को पहले उठाना है तरीके से उन दोनों के डंडों की मदद से। अब उसको गाइड करना है कहाँ लेना है। सारी बॉल्स हैं और बहुत भारी बाल्टी है, और उसको अब डंडे को हम पीछे से पकड़ेंगे तो ऐसे उठाने में प्रॉब्लम आती है, और उसको भी गाइड करना है। उसने फिसल दिया, ये कर दिया, बाल्टी गिर गई, बॉल सारे गए। बॉल्स में रोडियम्स थे, तो वो ऐसे एक उस पे लाना और साइड साइड में बैलेंस करना और उसको गाइड करना, और उस कोने पे जाके एक प्लेटफॉर्म था उस पे ही वो ऐसे रखना। तो बहुत डिफिकल्ट था भाई उस टाइम पे, मतलब हाथ पंप हो जाएंगे तुम्हारे। अब शोल्डर की स्ट्रेंथ चाहिए थी उसमें। तो जो उस इनकी टीम का जो मेन पार्ट कर रहा था यही कर रहा था शायद, और मेरी टीम से वो मेन पार्ट मैं कर रहा था, मतलब अलायंस से। अब वो अलायंस में हो रहा था, प्रिंसर और हम अलायंस में आ गए थे अब। ठीक है। क्योंकि जब हम जीते थे तो प्रिंसर आ गए थे कि साथ में खेलते हैं, मैंने ऐसा कुछ सीन हुआ था उनका, तो अलायंस हो गई थी। और इनकी और एल्विश और नेहा गैंग की अलायंस हो गई थी साथ में। तो इन्होंने मिलकर टास्क करा, हमने मिलकर टास्क करा, फिर एट द एंड मैं जीत गया था वापस वो टास्क भी फिर से ये जीत गए। आपको कैसा लग रहा था? नहीं मेरे एंड से मेरा पता क्या होता था, मैं अपने एंड से हर बारी द बेस्ट दे के आता था। मैं 200% दे के आता था। मैं 2-3 बंदों के जितना कर जाता था, मगर मेरी टीम या बाकी जो बंदे होते थे ना वो कहीं ना कहीं हक देते थे भाई। उनके चक्कर में मेरे लग जाते थे। तो मतलब फिर इन दी एंड मुझे एल्विश भाई बचा ही लेते थे, ऑब्वियसली वो क्यों जाने देंगे। तो अब बाकी इसके उसमें बॉल ज्यादा है, 4 बार बाल्टी आई इनके पास, हमारे उसमें 3 बारी बाल्टी आई है। उधर उन्होंने हक दिया, बॉल ही नहीं मार पाया, वो कुछ नहीं कर पाए। उसका भी ये पहला टास्क का भी एक सीन है, प्रिंस भाई ने सीधा निकाल दिया था मेरे को कि तू आ, तू तो टास्क करेगा। लास्ट टास्क फटा था तो, बट कहीं ना कहीं चार्ली था, वो कहता था मुझे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा है, ये वो। तो मैं चाह रहा था वो परफॉर्म कर ले, मैं लास्ट टास्क में शाइन कर गया। पहले मतलब उसको पूरा पहना दिया था, कपड़े वपड़े उसको पूरे पहना दिए, पर प्रिंस भाई को ना उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था एट टाइम पे। यार मेरे को बोलते एंड में जाके यार रोहित तू नहीं कर सकता क्या? मैंने कहा सर मैं तो कुछ भी कर लूंगा। तो यार मना क्यों कर रहा? मैंने सर मैं तो उसके लिए कर रहा हूँ। कह रहा कर ले तू। मैंने कहा मैं तो कर लूंगा। कह रहा तो कॉन्फिडेंट है? मैंने कहा सर मैं यहाँ टास्क करने आया हूँ, मैं सारे टास्क फाड़ सकता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे। मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर एट द एंड उसका उतरवा के मेरे को पहनाया, तो मेरे को ऐसा लगा शिट मेरे दोस्त परफॉर्म करने वाला था, वो नहीं कर पाया। वहीं पे बस थोड़ा कर गया ये कि मतलब मैं इसको ये बोल रहा था भाई तू अपने लिए आया है, अपना टास्क कर। ऑब्वियसली यही हुआ था भाई मेरे साथ। मैं क्या बताऊं, मैंने ना ऐसे 2-3 बार टास्क छोड़े थे जानने के लिए, फिर आगे मतलब छोड़ो वो तो आगे की बात है, वो रहने देते हैं। अब क्या हुआ, अब आया वोट आउट। अब वोट आउट में क्या मेरे पास आई रिया मैम, रोहित वोट आउट के पहले क्या हुआ था? टेंट्स जाने का मौका मिला था? टेंट्स में जाते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। क्या हुई है थोड़ा बताइए। मतलब वो साइड तो कभी देखते नहीं है, थोड़ा बहुत ही दिखाते हैं। आपको बता रहा हूँ अब मेरी टीम भी ऐसे निकालते हैं। मेरा तो पहले दिन से ये लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, और मैं इसको निकालो, और मैं ऐसा मैंने कहा यार अब क्या करूं मैं। ठीक है, अब मैं रिया मैम के पास जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा थोड़ी तो सुनेंगे रिया मैम। मैंने मैम को बोल गया क्योंकि मेरे पास इम्यूनिटी नहीं, बचने का मुझे कुछ तरीका नहीं दिख रहा है। मैंने इसको बोला तू मैम को बोल कि एक इम्यूनिटी आके मुझे दे दे, मैं अपनी गैंग से तुम्हारी गैंग में वोट नहीं आने दूंगा। तो फिर इसने वो ऐसे कर सकते हैं इम्यूनिटी दूसरे गैंग से? मतलब उसमें था हमारे पास 5, मैं जीता था ना फर्स्ट पे, 5 थी तो अपने गैंग में दे लो, या फिर
जैसे मान लो कि एक मैंने कह दिया नया रिया ने कह दिया एलविश भाई, एलविश तुमको मैं एक इम्यूनिटी दे रही हूँ, तुम हमको वोट मत करना। वो कहेंगे हाँ भाई दे दो, मैं एक बंदा बचा लूंगा, हमारी गैंग तुमको ना। तो ऐसे वो चीज कर सकते, उस पैरेलल क्लास में कर सकते थे। तो अब निकालना इनको था रिया मैम को। अब मैं रिया के पास गया, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे, तो सब बोल रहे रोहित ऐसे कब तक बचाएगा मैम। मैंने कहा अब मैं हर बार ऐसे बोलता था वैसे तो, मैंने कहा मैम पहली बार आपको बोल रहा हूँ, पहला वोट आउट है। मैंने कहा बाद में मैं निकाल दूंगा चाहे उसको, पहला वोट आउट, मैं पहले वोट आउट मेरे दोस्त को जाता हुआ नहीं देखना चाहता, वो अच्छा करता है, डिजर्विंग है, तो प्लीज आप ये कर लो। मानी नहीं मेरे गैंग वाले कर, ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है। फिर एट द एंड मैम मानी और इसको इम्यूनिटी मिल गई और दल्ला बच गया। मैं बच गया वरना से तो ये पहले दिन निकल जाता, नहीं निकलता भाई, फिर ट्विस्ट वगैरह आ जाता, वो बात अलग है, पर वोट इसके खिलाफ ही आने वाले थे क्योंकि वोट मेरे हम खिलाफ क्या आते हम सारे। ज्यादा थे उसमें, अलायंस में ज्यादा थे हम। तो ये तो हो गई गैंग मेंबर है, और कोई आके वोट्स मांग रहे थे आपके लिए? क्या? सबको एक मेरे को एक एक मौका मिल इंट्यूशन जाता है। होता है ना कि हाँ आज ये जाने वाला है। हमारी गैंग की टारगेट थी क्योंकि एल्विश गैंग सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब strong स्ट्रॉन्ग थी थी, तो हमारी गैंग की टारगेट थी। उसमें ये हुआ था कि अगर मैं नहीं तो गुल्लू जाता, मैं तो सेव हो गया था। ठीक है। अब गुल्लू आया, अब फिर एक ट्विस्ट आ गया, उन्होंने कहा कि अगर 4000 की मतलब 4000 रोडियम थे ना, 4000 रोडियम दोगे तो आप गुल्लू को बचा सकते हो, उसके लिए आपको 4 बंदों के वोट्स लेने पड़ेंगे, वोटिंग राइट छीनने पड़ेंगे। मैंने बिना सोचे समझे कहा एलिश भाई मैं अपना वोट दे रहा हूँ, और मैंने 3 बंदों को और कन्विंस कर लिया कि इसका वोट दे दो वरना ये निकल जाएगा करके। तो इन 3 का भी वोट आ गया, 4 वोट आ गए। अब एक इम्यूनिटी हमें उधर से मिल गई जो गुल्लू को दे दी। अब फिर उसके बाद हमारी गैंग से हरताज को ऑलरेडी इम्यूनिटी मिल चुकी थी। अब एक लड़का ये जो विनोद था अपना, जो कि मतलब मुझे बड़ा बुरा लगता है उसके लिए विनोद यार। तो मेरा भाई दोस्त भी था, बहुत ही प्यारा बंदा, बहुत ही मतलब बट साफ मेरे दिल पास का ऑप्शन सच्चा बचे ही नहीं। बंदा। मैंने कहा अब किसको वोट आउट करूं, क्योंकि दो जनों को वोट करना था। प्रिंस सर के साथ हमारा अलायंस में थे। उसे नया पहले नया सबसे एक नया की alliance चल गैंग, रहे नया थे। मैम के गैंग में से करना है, एक एल्विश गैंग में से करना है, ऐसा ऑप्शन था। तो अब किनको करूं? ठीक है, अब लड़के पहले दिन से अलायंस चल रहे थे। हाँ वाओ। मैंने तो इसको बोला हुआ था कि कहते हैं हम साथ में खेलेंगे, वहां वोट आउट में मुझे पूरा अरे मैं इन्होंने ना बताता मुझे हूँ, बताया कि मैं ये बताता वो कर रहे हैं ना, डबल क्रॉस कर दिया उधर। मैं एक्सपेक्टेशन लगा के अरे बैठा यार था। मैं बताता हूँ पीछे क्या होता है। एक है ना, एक गेम है ना कैमरे के सामने खेलनी चाहिए, एक गेम कैमरे के सामने खेलनी चाहिए, एक पीछे भी खेलनी चाहिए। अब मैंने क्या बोला था मैम को, मैम ये करना, और मैम ने बोला था मैम को खेलना था प्रिंस सर के साथ। मतलब एक्चुअली प्रिंस सर और रिया मैम की बॉन्डिंग थी, तो और हमारी भी ऐसा था कि बॉन्डिंग साथ में खेलना है, साथ में खेलना है। और मेरा ऐसा था, मैंने कहा चलो वहां से भी खेल लूंगा, उनके साथ खेल लूंगा, और योगेश वगैरह है, इनको मैं यहाँ से सेव करता जाऊंगा। तो मैंने बोला था कि इसको मैं सेव कर दूंगा। अब क्या हुआ, वहां पे खड़े होके मैम ने बोला, अब मैम वहां पे वो प्लॉट कर रही थी बेसिकली वहां पे वोटिंग में कि किसको सेव करूं, कि पहले ऑलरेडी हमारी बात नहीं हुई हो कि किसको सेव करूं। फिर मैंने बोला हम 2 इम्यूनिटी दे दो, एक मन्नू को दे दो, एक पहले इसको इसने दे दो। कहा इम्यूनिटी थी मैम कह रही थी मैं एक इम्यूनिटी शेयर करूंगी, क्योंकि अब मैं उस टाइम इसने पे बोला मैम मन्नू को इम्यूनिटी दे दो, मैं इसकी तरफ देखता मन्नू हूं। को नहीं, मैंने कहा मन्नू और योगेश को दे दो। चल पहले तूने मन्नू का लिया, मन्नू का मुझे नाम याद लिया, है मेरे मैंने पे मन्नू का जीतिया नाम हुआ लिया। है, अरे मेरे बता पे रहा हूं, जीतिया मैंने हुआ है। पहले लिया मन्नू का नाम। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले बोलता ना मैम 2 इम्यूनिटी दो, मैंने पहले मैम को बोला 2 इम्यूनिटी दो, मन्नू को दो, इतने में देखने लग गया। मैंने कहा मैम फिर एक ना बहुत देर बाद बोला आप मैं इसकी देख तरफ लेना। देखता, मैंने कहा बड़ा दोगा। आप देख, मैं इसको जब बोल रहा हूँ उसको सेव कर रहा हूँ, मैं कैमरे में देखना तुम सब कि मैं मुझे क्या पता तूने कैमरे में क्या लेसन बोला है भाई। इसके फट गई थी पहली बात है ना। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं एक अलायंस में हूँ, अब मैं उस अलायंस में रह के पहले मैं मन्नू को नहीं बचाने के लिए बोलूंगा, उसको बचाने के लिए बोलूंगा प्रिंस भाई, तो कहेंगे तू जरा ठीक है क्या कर, मेरे को पता है एट दो जने को मैं इम्यूनिटी देनी है, इसको एट द एंड मिलने ही वाली है। अब पहले क्योंकि वहां भी तो भाई मुझे थोड़ी पता है भाई, मेरे को स्टार्टिंग में धोखा दे दिया दल्ले हमको ने। तो हमको पहले अलायंस भी तो बचा के रखनी है ना। मेरा दोस्त भी बच रहा है, मेरी अलायंस भी बच रही है। ये बात मुझे थोड़ी पता थी फिर, अब इसने इसको बोल मैंने दिया। बोला था, मैंने कहा तू नहीं जाएगा, मैंने रुक उसको जरा, बोल बोला लेते था। मुझे। चल तो एट द एंड यही सीन है कि कैमरे पे कुछ भी दिखे उस पर विश्वास मत करना। हम दोनों को बिहाइंड द कैमरा को ही पता है हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, क्या बोलना है क्या नहीं करना, दिख रहा है। ठीक है, सारी चीजें मैनेज भी करनी थी, ठीक है। भाई। और इस बेचारे को बचाना भी था ना, तो बचा लिया। अच्छा भाई ये इतना मासूम बंदा है, इसको मतलब मैंने पीछे से इतना सपोर्ट किया, ये दल्ला जब इसने वो किया ना पूरा गा दिया मैंने, ये किया कब भाई, आपको मैं सही बताऊं, मैंने आज मैं तक एक बार नहीं गाया इसके सामने। मैं बताऊं पहले वोट आउट में मैं कैसे गिड़गिड़ाया था ना, मेरे मैंने कहा मैम प्लीज एक बार बात सुन लो, हाँ चल तूने एक किया बार कर लो। वो तो मेरे उसके को बाद पता जो है। मैंने किया उसका क्या, तो उस एक पहली बार में सुनाया ना, मैंने उसके बाद गाया? सुनाया नहीं ना मैंने मैंने तेरे को। गाया तुझे? पहली बार तो मैं गाऊंगा भाई। एक ही बार तो गाया, जब मैंने किया मैं तो नहीं गाया। कोई बात नहीं, चल तक माफ कर दिया। चल मतलब ही आदमी तो अगर पहले एक एक करके करते हैं, तो अगर इसका ले लेना पहले इसका लो भाई पहले। भाई सब क्या मेरा ले ले ठीक है, पहले ठीक है, ठीक है। फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। बैठ आ इधर, बैठ दिल्ली दिखाऊं तुझे। वो और कुछ हो जाएगा।
इसको दिल्ली दिखा दूंगा। तुम हैदराबाद दिखा दो बिठा के, दिखा दे। लड़ाई हो जाएगी भाई, आके करो। बस एक कंट्रोवर्सी यही से चल रही। तो ओवरऑल क्या आप सेटिस्फाइड हो आपकी जर्नी से? हाँ भाई, मैं जितना ऐसे नहीं बोलता, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब बहुत अच्छी की मेरी जर्नी। खेला है, जीते हैं, हारे हैं, गिरे हैं, पड़े उठे हैं, भागे दौड़े, जो कुछ भी किया सब बहुत अच्छा किया। बहुत प्यार भी मिल रहा है आप सभी से, बहुत ज़्यादा ही, जितना कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ मैं, मोर देन इनफ। यूनिवर्स का भी, भगवान का भी, तुम सबका मेन बहुत ज़्यादा कि आई डोंट नो क्या देखा तुमने ऐसा कि मतलब इतना ज़्यादा प्यार। बट साले पर्सनालिटी देखिए, अच्छा लगता है ये बोलना, क्या देखा क्या हो रहा नहीं, मुझे भी खुद नहीं पता ना, क्योंकि मैं खुद को उतना अच्छा मानता नहीं। मतलब मैं तो खुद को ऐसे बहुत इम्परफेक्ट इंसान मानता हूँ। वाली वीडियो ना, कौन सी वीडियो? सुबह दिखाई थी तुमने, कौन सी? गेट खोलते ही खत्म। तो मैं तो खुद को बहुत इम्परफेक्ट आदमी मानता हूँ। बट अभी तुम लोग प्यार दे रहे हो तो क्या पता कुछ ना कुछ होगा ही। बाकी फॉर श्योर तुम लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, जितनी जर्नी देखोगे, जितना मतलब प्यार कर रहे हो, ऑल वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए। एंड बाकी ये बेचारा भी है, इसको भी थोड़ा सपोर्ट करवा, थोड़े बहुत 10 के करवा दो इसके। 10 के तो बेटा जब तक ये एपिसोड आएगा ना तब तो छोड़। ये अभी मैं पहले एपिसोड आने से पहले हमने रिकॉर्ड किया है, तो अभी इसके 7,000 तो मैं चाहता हूँ दिल से। 7,500 है भाई, ज्यादा बोल वो रहा तो है अभी क्या? मैंने स्टोरी डाली हुई थी, 7,500। कोई मैसेज देना चाहते हो मतलब आपके ऑडियंस के लिए कि आगे क्या करना चाहते हो आप? व्हाट्स नेक्स्ट? स्प्लिट्सविला में भी भाई लोगों का तो कमेंट आता है, योगेश आप स्प्लिट्सविला मत जाना, हमारा दिल टूट जाएगा करके। है भी इतने प्यारे भाई। अब देखे भाई क्या करते हैं। आफ्टर ऑल फिर एक करियर भी तो देखना, आगे भी तो बढ़ाने, क्योंकि एक ही चीज़, अब रोडीज भी एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, तो देखेंगे अगर ऑफर आया जाने को मिला तो फॉर श्योर। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है अपना फिटनेस पे ध्यान देना है, लोगों को मोटिवेट करना है, मेन चीज़ कि फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने सपनों पे ध्यान दो। मेरा तो मेन यही रहता है कि भाई तुम सपनों के पीछे भागो, लाइफ में सब चीज़ छोड़ देगी तुम्हें एक पॉइंट पे, दोस्त छोड़ देगा, प्यार छोड़ देगा, ये वो तो मेरी लाइन है। मगर सपने ही एक चीज़ वो होती है कि जो आपको चलते रहने पे मजबूर करती है, मजबूर नहीं करती है, वो है ही ऐसी चीज़। तो सपनों के पीछे भागो, बस अपने सपने पूरे करो, क्योंकि अगर तुम सब कुछ कर लोगे और तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए ना, तुम लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। तुम लोग ऐसे होगे कि यार काश कर लिया होता, काश हो गया होता। तो बस उसी के पीछे भागो। मैं भी भागा हूँ भाई, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है कि रोडीज एक बारी पे क्लियर हुआ, बट इससे पहले जितनी चीज़ों पे हाथ मारा है, मतलब होता ही नहीं था, बहुत डिसअपॉइंट रहता था। मतलब अंदर ही चलता रहता था कि कब होगा, कैसे, क्यों नहीं हो रहा, सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, मतलब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ मगर फिर भी नहीं हो रहा। बहुत बुरा लगता था। बट आई फील कि वही अपने यूट्यूब वीडियो पे भी बोला था, जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो वो आपको दरवाज़ा खोलना सिखा रहा होता है कि ताकि अगला दरवाज़ा आप बहुत आसानी से पार कर पाओ। आप सीख जाते हो उस ड्यूरेशन में कि कहाँ पे कैसे चीज़ें करनी है, कब क्या करना है। सो उसी हिसाब से चीज़ें करो। होपफुली सब अपनी लाइफ में सक्सीड करो और ऐसे ही प्यार देते रहो भाई। मेन तो ये, अभी तो पूरी जर्नी पड़ी है, एक एपिसोड देखा है तुमने, पूरी जर्नी है, ऐसे ही प्यार देते रहो। लव यू ऑल। और आप सेटिस्फाइड हो रोहित आपके? हाँ मतलब मैं तो वही बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी हुआ सीजन में, बुरा भी हुआ, मतलब एट द एंड अगर पीछे आगे देख रहा हूँ ना मैं पूरी स्टोरी, तो लग रहा है यार क्या स्टोरी है ना। तो जो भी हो मैं सोच मतलब सब कुछ अच्छा हुआ, जैसा मैं मेरा सपना था कि यार मैं एक रोडीज करूँ, मेरी जर्नी ऐसी होनी चाहिए, वैसा रहा। जो चीज़ मुझे सही लगती थी मैं उसके लिए एंड तक खड़ा रहा। ठीक है, मैं ना मैंने गैंग लीडर्स की सुनी वहाँ पर आके, ना मैंने अलायंस की सुनी। देख लेना, नहीं देख लेना भाई, ठीक है। मेरे स्टार्टिंग से ये चीज़ है, धोखेबाजी मेरा काम नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। मैं इज्जत और प्यार के लिए आया यहाँ पे, और इज्जत और प्यार धोखेबाजी से नहीं मिल सकता। तो बस सिंपल सी बात है, जीतना मेरे लिए नहीं है, पर जीतूंगा ऑफ कोर्स। और दूसरी बात यही है कि जो तुम सबको मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जैसे मैं था कि ऐसे कभी मत रखना कि यार घर वाले नहीं करते, ठीक है, घर वाले मुझे पैसा मेरे को पढ़ा देते तो आज मैं ये कर लेता, घर वाले मुझे अगर ये चीज़ कर देते तो मैं कर लेता। तुम उनको करके दिखाओगे ना, तुम उनको चीज़ें करके दोगे कि हाँ यार मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के मैं तुम जैसे तुमको क्रिकेट खेलना है, सुबह उठ के यार मैं 4 बजे उठ के क्रिकेट खेलता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, होमवर्क भी कर रहा हूँ, जो चीज़ें तुमको करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो चीज़ तुम्हारे घर वाले भी समझेंगे कि हाँ यार ये वो चीज़ भी कर रहा है जो हम बोल रहे हैं, और अपनी चीज़ भी कर रहा है। तुम वो फालतू की लफंडरबाजी मत करो, रात भर मत जगो भाई, ठीक है, फालतू की चीज़ें मत करो, उस चीज़ में लग लो। नहीं सच बात है ये। और जैसे मैं स्टार्टिंग से भाई मैंने मतलब अभी तक मैं बोलता हूँ, मैंने पीआई में बोला था, खुद को मैंने भाई खुद बनाया, चाहे कुछ हो, ठीक है। घर वालों ने सपोर्ट करा, इमोशनली सपोर्ट करा, अंकल आंटी ने बनाया तुझे?
पैदा किया, ठीक है, मतलब फाइनेंशियली नहीं कर पाए, उस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं है, पर खुद को मैंने बनाया, काम करता गया भाई, छोटा काम बड़ा काम कुछ मत देखो, जहाँ तुमको ग्रोथ दिख रही है ना वहाँ ग्रोथ पकड़ो, और एट द एंड लाइफ में गोल रखो। अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है ना तो तुम जिंदगी में भाई कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं सीखा हूँ मैनिफेस्टेशन, ठीक है, जिंदगी में भगवान को हर बार मत बोलो यार भगवान ये क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कर दो भगवान, ऐसे कर दो, हमेशा मांगो मत भाई, जितना मिला है ना उसको ग्रेटफुल रहो। मैं हमेशा है ना, अभी भी मैं कभी भी मंदिर जाता हूँ ना, मैं जस्ट वहाँ पे जाके ना हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, मैं कभी मांगने नहीं जाता। तुम जब से मैंने ये चीज़, मैं पहले मांगता था खुद, मैं बोलता रहता यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं जा रही, ये वो। अगर तुम नेगेटिव सोचते रहते हो ना तो तुम्हारे साथ नेगेटिव ही होता रहता है। अगर तुम खुद को पॉजिटिव रख लोगे यार सब कुछ अच्छा हो रहा है यार, जो हुआ सब अच्छा हुआ, अब अच्छा होगा, थैंक यू भगवान जितना सब कुछ दे रहे हो आप। क्योंकि आज के टाइम पे यार हम बैठे हैं, कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बाकी लोगों को देखा है, मैंने जो मेरे दोस्त थे नहीं कर पा रहे उतना कुछ, सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो भगवान को थैंक यू बोलना रखो, ग्रेटिट्यूड रखो अंदर, सारी चीज़ें हो जाएगी। और जो मेरे फैंस है, जो भी मुझे प्यार कर रहे हैं, लोग फैंस है जो भी है, जो मुझे प्यार कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको भाई दिल से बहुत सपोर्ट है। मतलब मेरे को ज़्यादातर तो ऐसे लड़कियों का आ रहा है, लड़कों के नहीं आ रहे थे, बहुत आराम है, मैंने कहा था ना अभी तुम असली रोहित को जो है वो है ना। तो व्हाट्स नेक्स्ट भाई आपके लिए? आप भी स्प्लिट्सविला करोगे, मॉडलिंग? हाँ मेरे को तो स्प्लिट्सविला के लिए मतलब ऑफर आ गया। हाँ ऑफर आ चुका है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। मतलब लड़कियां वही बोलती रहती है आप जा रहे हो, अब जा रहे हो, मैं कहता हूँ हाँ हाँ मेरा बैग पैक हो रहा है, बस मेरे को आ चुका है कॉल, मैं कपड़े डिसाइड कर रहा हूँ क्या करने हैं। तो बस वही मेरे को भी करना है शो, बट एट द एंड मेरा गोल है एक्टिंग करना है ना। मतलब पैसे में मैंने सुना है कि इन्फ्लुएंसिंग में ज़्यादा पैसे हैं, बट एट द एंड मज़ा उसमें आना चाहिए ना, क्योंकि यार जो एक्टिंग करके जो मज़ा आएगा ना, तो थोड़ा कम कमा लूँगा, पर वो चीज़ करने में मज़ा आता है, वो जीने में मज़ा आता है। तो ऑफकोर्स मैं वेब सीरीज़ वगैरह इन सब के ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। तो बस वही सब। और जो लोग मुझे नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, जो लोग मतलब मेरे को साइड से सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लाइन है, क्या था, जय महाकाली आयो गोरखाली। तो आप सबको प्राउड करवाऊंगा मैं कि हाँ एक बंदा आया और फाड़ा है सीजन। तो बस थैंक यू गाइस। आई गेस थैंक यू सो मच गाइस, आप बहुत दूर से आए, और अभी टाइम भी भाई 2 बज रहे रात के। बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो गया भाई। मजा बहुत आया भाई आपके साथ, मतलब नहीं भाई जेन्युइनली थैंक यू सो मच, लाइक आई नो वी अप अ लॉट, बट आपने काफी हेल्प किया, और भाई पेशेंटली आप बैठे रहे। मजा आ रहा था थैंक यू सो मच भाई। मस्ती मजाक हो हमें गई। ऐसा लग रहा था रोडी से कंटेस्टेंट ही बैठा, वापस से रोडी डिस्कशन सारी चल मतलब रहा है हमको खुद को अच्छा लगा भाई, सारी जर्नी हमने आपके साथ शेयर करी, बताया कि यार क्या था, हमको खुद को रिकॉल हुई सारी चीजें कि यार वो क्या मोमेंट थे, सारी चीजें थी। जनरली बात नहीं करते ना, बट नहीं भाई, जेन्युइन दोस्ती देख के ना दिल को खुशी मिली भाई। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इट टू मी। थैंक यू बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइस। वो वाला अभी टाइम नहीं है। थैंक यू थैंक यू भाई, नाइस टू मीट यू।